अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स में। हम यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता क्या है? देखें, हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं या किसी भी बच्चे की एग्जांपल ले लें। बच्चे ने कोई चीज़ लेनी है तो वो 10 रुपए की चीज़ ले रहा है, ठीक है ना। उसने 2 टॉफ़ीज़ ली हैं, ठीक है ना। तो उन 2 टॉफ़ीज़ की कीमत फ़र्ज़ करें 5 और 5 रुपीज़ हैं। तो वो बच्चा उसको क्या 5 + 5 मतलब ऐड करके फिर देगा ना शॉपकीपर को, तो वो 10 रुपीज़ बन जाएंगे। अब उसने 20 रुपीज़ दिए हैं शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर क्या करेगा, 10 रुपीज़ माइनस करके बच्चे को वापस करेगा ना। तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन चारों ऑपरेशंस यूज़ हो जाते हैं। तो इसको यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, किसी भी मुख्तलिफ चीज़ों की कीमत है, सबसे पहले एक चीज़ की कीमत फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम्स। देखें, हम यूनिटरी मेथड में हमेशा एक आइटम की कीमत फाइंड आउट करते हैं। बी पार्ट है, बी है हमारे पास, if 3 kilogram of sugar cost Rs 210 then 1 kg of sugar will cost of Rs dash। कि मतलब अगर 210 रुपये कीमत है 3 किलोग्राम चीनी की, तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखें द कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम शुगर इज इक्वल्स टू कितनी है, Rs 210। फिर यूनिटरी मेथड में आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि एक चीज़ की कीमत फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे 210 से 3 को डिवाइड कर देंगे। 210 को डिवाइड करेंगे 3 पे, आपको पता है कि 3 7s are 21 और 0 मतलब 70 आ जाएगा। तो कितने रुपीज़ हमारे बने, Rs 70। अब उन्होंने क्या कहा है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या है। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 70 रुपीज़ है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर बच्चों आप लोगों को डिवीजन नहीं आती तो डिवीजन कैसे किया ये देखें। 210 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 7s are 21। तो इसका आंसर क्या आ गया, 70। तो 70 रुपीज़। सी पार्ट है, इफ़ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कर्टन्स। अगर 15 कर्टन्स में 240 ऑरेंजेस हैं, 240 ऑरेंजेस हैं, देन 1 कर्टन हैज़ डैश ऑरेंजेस। तो एक कर्टन में कितने ऑरेंज होंगे ये आपने बताना है। तो यहाँ पे वैसे ही हम लोगों ने करना है द कॉस्ट ऑफ, ये बी पार्ट, सी पार्ट, द कॉस्ट ऑफ the cost of 15 curtains कितनी हैं, 240 ऑरेंजेस। तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 कर्टन कितनी होगी, 240 डिवाइडेड बाय 15। तो अब यहाँ पे क्या करें, डिवाइड कर लें 240। 15 का टेबल पढ़ो कि 240 कहाँ पे आता है। 15 को फर्स्ट करें हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 are 30, 3 यहाँ पे कैरी, 6 1 6 प्लस 3 90। नहीं, इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 14 करके देखें, चलें। 5 4s are 22, 4 1s are 4, 2 6 मल्टीप्लाई 5 1s are 5 and 1 0, 5 5 10 11 2 210 आ जाएगा। अभी भी आगे करना पड़ेगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5s are 25, 2 5 प्लस 2 7, 5 1s are 5 and 1 5, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी 2। अभी भी आगे आपको करना पड़ेगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 16 से करके देखते हैं। 6 5s are 30, 3 6 90, 5 1s are 5, 1 को 1 0, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14।
240 आ गया। तो इसका मतलब हम 15 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आंसर आता है। तो क्या आंसर आएगा? 16। कितने ऑरेंजेस होंगे? 16 ऑरेंजेस। इसका मतलब है कि देन वन कर्टन, एक कर्टन में कितने ऑरेंजेस होंगे? 16 ऑरेंजेस। सो सी पार्ट सी हो गया। अब डी की बारी। डी पार्ट। इफ 4 सिमिलर चेयर्स कॉस्ट Rs 16,000, अगर एक जैसी 4 चेयर्स की कीमत, कुर्सियों की कीमत 16,000 रुपये है, तो द कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर्स विल बी Rs। तो इसी तरह 6 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? मतलब कितनी? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसी तरह कि द कॉस्ट ऑफ 4 सिमिलर chairs is equals to Rs 16,000। ठीक है। उसी तरह यूनिटरी मेथड में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक चीज़ की कीमत फाइंड आउट करनी है, तो एक चेयर की कीमत हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू Rs 16,000 डिवाइडेड बाय 4। आप लोगों को पता है 16,000 4 का टेबल पढ़े तो 4 4 जार 16 होता है। 3 zeros 3 zeros। इसका मतलब 4,000 4 मल्टीप्लाई बाई 4,000 16,000 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,000। इसका मतलब है कि एक चेयर की कीमत कितनी होगी? Rs 4,000। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? देखिए यूनिटरी मेथड में हमेशा हम एक चीज़ की कीमत फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे चेयर्स की बात हो रही थी, तो हमने एक चेयर की कीमत फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? 6 चेयर्स की कीमत फाइंड आउट, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स, मतलब 6 चेयर्स की कीमत क्या होगी? देखो हम लोगों ने पहले क्या किया, इसमें हम लोगों ने 1 चेयर की कीमत फाइंड आउट, कॉस्ट फाइंड आउट की। उसके बाद हम लोगों ने 6 चेयर्स का कैसे पता चलेगा कि इस 6 को हम 4,000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ज़रब करेंगे। Rs 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24,000, मतलब कितनी Rs 6 चेयर्स की कीमत 24,000 हो। लेकिन 24,000 कुछ बच्चों को मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती होती, तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी सीख लें। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को पहले क्या करते हैं? फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 6 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से, फिर 0 से, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे 0 को 6 से करो या 6 को 0 से करो तो आंसर 0 आएगा। 0 6 0 0 6 0 0। 6 4s are 24। तो Rs 24। इसका मतलब 6 चेयर्स की कीमत कितनी होगी? 24,000 होगी। अब आ जाए ई पार्ट पे। E part. If the total rainfall for 5 hours was 15 millimeter, then the rainfall, अगर 5 घंटों में 15 मिलीमीटर बारिश हुई होगी तो the rainfall for 1 घंटे में कितनी बारिश आप लोगों की होगी? कितनी रिकॉर्ड करेंगे? तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। रेनफॉल, द टोटल रेनफॉल for 5 hours इज इक्वल्स टू 15 मिलीमीटर। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि 1 घंटे में हम लोग देखेंगे कितनी बारिश होगी। द रेनफॉल फॉर 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5। 5 1 5, 5 3 15। सो आंसर इज 3 मिलीमीटर। लेकिन ये तो यूनिटरी मेथड में 1 घंटे में हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि 1 घंटे में कितनी बारिश होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि 1 घंटे में कितनी बारिश होगी। सो हमारा आंसर आएगा 3 मिलीमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो इसके आंसर मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने एक आइटम की कीमत फाइंड आउट करनी होती है। अगर 210 रुपये 3 किलोग्राम चीनी की कीमत 210 रुपये हो तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी? तो ये हमारा आंसर Rs 70। तो ये अगर
15 कर्टन में 240 ऑरेंजेस होंगे तो एक कर्टन में कितने ऑरेंजेस? 16 ऑरेंजेस। हमारा आंसर 16 निकला था। डी पार्ट है कि अगर 4 एक जैसी कुर्सियों की कीमत, चेयर्स की कीमत जो है 16,000 रुपये होगी तो 6 चेयर्स की कीमत कितनी होगी? तो हमारा आंसर यहाँ पे RS 24,000 निकला है। RS 24,000। अगर टोटल रेनफॉल 5 घंटों में 15 मिलीमीटर होगी तो 1 घंटे में कितनी होगी? तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था? 3 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं।